चालाक किसान का बेटा। एक गांव में एक लालची जमींदार रहता था। वह अपना खेत गरीब किसानों को अलग अलग शर्तों पर दिया करता था। उसी गांव में घोचू लाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। जमींदार हर साल जब अपनी जमीन ठेके पर देता तो सारे किसानों के सामने शर्त रखता है कि जो भी फसल होगी उसने आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा होगा। लेकिन फसल होने के बाद जमींदार अच्छी फसल खुद ले लेता और खराब फसल गरीब किसानों को दे देता था। एक दिन घोचू लाल का बेटा सुमन गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव में आया और उसने अपने पिताजी और बाकी किसानों की हालत देखी जो बहुत ज्यादा खराब थी। उसके पिताजी ने सुमन को सारी बात बताई। सुमन ने अपने पिताजी से कहा कि आज से खेती में करूंगा और वह जमींदार के पास जाता है। सुमन जमींदार से कहता है, है कि आज से अपनी पिताजी की जगह पर मैं काम करूंगा। सुमन ने जमींदार से कहा, बताइए जमींदार जी। इस बार कौन सी शर्त है? जमींदार ने मन ही मन में सोचा, इसके बाप को तो मैं उल्लू बनाता ही था, लेकिन ये तो बच्चा है, इसे मैं ऐसा नचाऊंगा कि यह परेशान हो जाएगा। जमींदार ने उसके सामने शर्त रखी कि इस बार जो फसल होगी उसमें नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा। सुमन ने इसकी शर्त मान ली। 3 महीनों के बाद जब जमींदार अपना हिस्सा लेने आया तो सुमन ने कहा, लीजिए जमींदार जी, आप अपना हिस्सा ले लीजिए। मैंने इस बार आलू की खेती की है, आप उन उगी हुई घासों को लीजिए। जमींदार को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और वह वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद सुमन दोबारा जमींदार के पास गया और जमींदार ने फिर उसे ठेके पर खेत दिया। इस बार जमींदार ने शर्त रखी कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। सुमन ने उसकी यह शर्त को मान लिया। 3 महीनों के बाद जमींदार जब आया तब सुमन ने कहा, जमींदार जी, आप अपना नीचे का हिस्सा ले लीजिए। इस बार मैंने गेहूं की खेती की है। जमींदार को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। इस बार मेरी यह शर्त रहेगी कि ऊपर और नीचे की फसल मेरी होगी और बीच की फसल तुम्हारी होगी। सुमन ने ये शर्त को मान लिया और जमींदार से कहा कि मेरी भी एक शर्त रहेगी, अगर मैं इस शर्त में जीत गया तो तुम सभी किसानों को उनका हिसाब बराबर दोगे। जमींदार ने सुमन की इस शर्त को मान लिया। 3 महीनों के बाद जमींदार अपना हिस्सा लेने आया तो सुमन ने कहा, जमींदार जी, आप अपना ऊपर का और नीचे का हिस्सा लीजिए। इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। ये सब देखकर जमींदार हार मान लेता है और तब से जमींदार किसानों को उनका हिसाब बराबर देता है, जिससे सभी किसान बहुत खुश होते हैं।